हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 1 प्रारंभिक कथन कैसे, कब और कहाँ, हमारे अतीत थर्ड इतिहास के सभी प्रश्नोत्तरों को देखने वाले हैं। गतिविधि पृष्ठ 1 पर। प्रश्न 1, चित्र को ध्यान से देखें। यह चित्र किस प्रकार उपनिवेशवाद का बोध कराता है। उत्तर है, इस चित्र में ब्राह्मणों को ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटानिया को शास्त्र भेंट करते हुए दर्शाया गया है कि भारत के लोग अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ भारत पर ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटानिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उससे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आने का आग्रह कर रहे हों। प्रश्न 2, स्रोत 1 और स्रोत 2 को देखें। क्या आपको प्रतिवेदनों के स्वरूप में कोई फर्क दिखाई देता है? बताएं कि आपको क्या फर्क लगता है। तो स्रोत 1 और स्रोत 2 दिए हुए हैं और इनमें हमें बताना है कि हमें क्या फर्क लगता है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है, हम दोनों प्रकार के प्रतिवेदनों के स्वरूप को देखते हैं तो हमें दोनों प्रकार के प्रतिवेदनों के स्वरूप में मौलिक अंतर दिखाई देता है। दोनों प्रकार के प्रतिवेदनों का स्वरूप अलग अलग प्रकार का है। जहां स्रोत 1 में सरकारी कर्मचारियों के द्वारा गृह विभाग को रिपोर्ट भेजी गई है, वहीं स्रोत 2 में अखबार के द्वारा दी गई रिपोर्ट है। स्रोत 1 की रिपोर्ट में विद्रोहियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का वर्णन किया गया है। यह रिपोर्ट विद्रोहियों के पक्ष को उजागर नहीं करती है। यह रिपोर्ट यह भी नहीं बताती कि यह स्थिति आने के क्या कारण हैं। दूसरी ओर स्रोत 2 की रिपोर्ट मीडिया के निष्पक्ष रिपोर्टिंग का एक उदाहरण है। इसमें बताया गया है कि पुलिस यानी कि विद्रोहियों के विद्रोह या हड़ताल की क्या वजह थी, हड़ताल कहाँ और कैसे हुई थी। अतः यह प्रतिवेदन यानी कि स्रोत 2 अधिक वास्तविक है। यह मानवतावाद के विरुद्ध सरकार की प्रवृत्ति को उजागर करता है। आइए कल्पना करें। प्रश्न 3, कल्पना कीजिए कि आप इतिहासकार हैं। आप यह पता लगाना चाहते हैं कि आज़ादी मिलने के बाद एक दुर्गम आदिवासी इलाके की खेती में क्या बदलाव आए हैं। इन जानकारियों को ढूंढने के विभिन्न तरीकों की सूची बनाएं। उत्तर है कि किसी दुर्गम आदिवासी इलाके की खेती में आए हुए परिवर्तन के बारे में जानकारियां एकत्रित करने के कुछ तरीके निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, उस इलाके के कलेक्टर, तहसीलदार आदि के कार्यालय से रिपोर्ट एकत्रित करना। नंबर 2, पत्रिका, समाचार पत्र आदि से जानकारियां एकत्रित करना। नंबर 3, संबंधित राज्य के कृषि विभाग से जानकारियां एकत्रित करना। नंबर 4, उस क्षेत्र में स्वयं जाकर के अवलोकन एवं कृषकों से साक्षात्कार के माध्यम से जानकारियां एकत्रित करना। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न फिर से याद करें। प्रश्न 1, सही और गलत बताएं। तो देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिसमें हमें सही और गलत बताना है। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। उत्तर है क का, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। तो यह कथन गलत है। ख है, सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। तो यह गलत उत्तर है, यह गलत वाक्य है। ग है, अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह से शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो यह कथन सही है। आइए विचार करें। प्रश्न 2, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह से कालखंडों में बांटा है उसमें क्या समस्याएं हैं। उत्तर है, 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी कि ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। कालखंडों के इस निर्धारण में भारतीय इतिहास को इस तरीके से बांटने में निम्न समस्याएं हैं। नंबर 1, मिल ने सारे एशियाई समाज को सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे माना था, जो उचित नहीं था। नंबर 2, मिल के अनुसार अंग्रेजों के आने से पहले भारत में हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक वैर
जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था, जबकि इतिहास के किसी भी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर नहीं कहा जा सकता। किसी भी दौर में सभी धर्म एक साथ चलते हैं। नंबर 3, प्राचीन भारत में भी सभी शासकों का एक ही धर्म नहीं होता था। नंबर 4, जेम्स मिल के द्वारा भारत के इतिहास को इस तरह से बांटने को आधार सच्चाई से बहुत दूर था। इसका उद्देश्य लोगों को विभाजित करके उनमें फूट डालना था। प्रश्न 3, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह से सुरक्षित रखा? उत्तर है, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी सबके अलग अलग रिकॉर्ड रूम बनवाए। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार यानी कि आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में सरकारी दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें भी बनाई जाती थी। प्रश्न 4, इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी से किस तरह से अलग होती है? आइए करके देखें। उत्तर है, सामान्यतः अखबारों की रिपोर्ट गलत नहीं होती। इन रिपोर्टों में घटनाओं का सही विवरण दिया जाता है। अखबार घटनाओं को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत नहीं करते हैं, बल्कि सही, विस्तृत और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करते हैं। जबकि पुलिस की रिपोर्टों से यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। पुलिस रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी के पक्षपातपूर्ण होने की संभावना होती है। इन रिपोर्टों से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की वजह क्या थी। कई बार ये रिपोर्ट्स वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव में या उन्हें खुश करने के लिए भी लिखी जाती थी। इन रिपोर्टों में जांच अधिकारी व्यक्तिगत रूप से भी पक्षपात कर सकते हैं। आइए करके देखें। प्रश्न 5, क्या आप आज की दुनिया के कुछ सर्वेक्षणों का उदाहरण दे सकते हैं? सोच करके देखिए कि खिलौना बनाने वाली कंपनियों को यह पता कैसे चलता है कि बच्चे किन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, या सरकार को यह कैसे पता चलता है कि स्कूलों में बच्चों की संख्या कितनी है। इतिहासकार ऐसे सर्वेक्षणों से क्या हासिल कर सकते हैं? उत्तर है, आज की दुनिया के सर्वेक्षण के उदाहरण निम्न हैं। नंबर 1, देश की जनसंख्या का पता सर्वेक्षण यानी कि जनगणना के द्वारा लगाया जाता है। नंबर 2, चुनाव से पूर्व जनमत का पता सर्वेक्षण के द्वारा ही लगाया जाता है। नंबर 3, सड़क, पुल इत्यादि बनाने से पहले उस जगह की भौगोलिक स्थिति तथा मिट्टी का सर्वेक्षण। नंबर 4, जंगलों में जानवरों के स्वास्थ्य गिनती इत्यादि के बारे में संरक्षण। नंबर 4, जंगलों में जानवरों के स्वास्थ्य, गिनती इत्यादि के बारे में सर्वेक्षण। नंबर 5, वृक्षों की गिनती। खिलौने बनाने वाली कंपनियां सर्वेक्षण करके यह पता लगा सकती हैं कि बच्चे किन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। सरकार स्कूलों के उपस्थिति रजिस्टरों के सर्वेक्षण से स्कूलों में बच्चों की संख्या का पता लगा सकती है। तो इस तरह से हमने इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को जाना। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।